Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. First article is about UNICEF Children's Climate Risk Report 2026. First point, UNICEF's 2026 Climate Risk Report highlights that climate change is becoming a major threat to children's well-being in India. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज बच्चों के लिए जो है वो एक बड़ा खतरा बन रहा है। मतलब यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं है बल्कि बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, nearly 392 million children, about 92% of India's child population, are exposed to severe heat condition. इंडिया के लगभग 92% बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट वेव को फेस कर रहे हैं। इससे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। स्कूल्स और आउटडोर्स एक्टिविटीज़ भी इससे अफेक्ट होती हैं। Third point, around 89 million children regularly experience recurring heat waves, increasing health and safety risk. कई एरियाज़ में हीट वेव्स रेगुलर भी हो चुकी हैं। रिपीटेड एक्सपोजर से बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ और मेंटल वेलबींग दोनों पर ही निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, the report assess how environmental and climate related hazards affect children across different countries. रिपोर्ट क्लाइमेट रिलेटेड हैज़ार्ड का असेसमेंट करती है। मतलब यूनिसेफ ने अलग अलग कंट्रीज़ में क्लाइमेट हैज़ार्ड्स के एनालिसिस किया है ताकि ये समझा जा सके कि कौन से इन्वायरमेंटल रिस्क बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। 5 point, it examines multiple risks including extreme heat, droughts, floods, storms and air pollution. मेजर रिस्क क्या हो सकते हैं? बच्चों को कई तरह के क्लाइमेट रिस्क का सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम हीट हो गया, ड्राउट मतलब सूखापन, फ्लड, बाढ़, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, एयर पोल्यूशन, ये सब उनकी सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज है। 6 पॉइंट, दीज चिल्ड्रंस थ्रेट्स कैन निगेटिवली इम्पैक्ट चिल्ड्रंस हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पर इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से डिजीज़ बढ़ सकती है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ सकती है, स्कूलिंग डिस्टर्ब हो सकती है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो सकता है। Point 7, India's climate hazard exposure score is estimated at 9.21 out of 10, placing it among the most climate vulnerable countries. 7 पॉइंट कह रहा है कि इंडिया का क्लाइमेट हैज़ार्ड एक्सपोजर जो है वो एक स्कोर है उसका 9.21 आउट ऑफ 10 है और ये स्कोर शो करता है, दिखाता है कि इंडिया वर्ल्ड के सबसे क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ में से एक है। मतलब यहाँ के बच्चे, यहाँ के चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। 8 पॉइंट, in South Asia, only Pakistan and Bangladesh recorded slightly higher overall hazard exposure scores. रीजनल कंपैरिजन में इंडिया का रिस्क लेवल बहुत हाई है। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्कोर्स थोड़े और ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल है। Point 9, air pollution continues to be a significant environmental challenge affecting children's health. Polluted air से जैसे अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंग प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू का रिस्क बच्चों में बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन भी एक मेजर चैलेंज बन चुका है। 10 पॉइंट, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड्स ड्राउट वल्नरेबिलिटी एज अनदर मेजर कंसर्न फॉर इंडियन चिल्ड्रन। ड्राउट भी एक सीरियस कंसर्न है। सूखा होने से पानी की कमी होती है, एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है, फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है और इसका सबसे ज़्यादा असर वल्नरेबल फैमिलीज़ के बच्चों पर ही होता है। Point 11, इंक्रीजिंग हीट, स्ट्रेस एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर कैन लीड टू हायर रेट्स ऑफ इलनेस, malnutrition and development
डिफ़िकल्टीज़। हीट स्ट्रेस और डिज़ास्टर से इलनेस और मॉलन्यूट्रिशन भी इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। जब क्लाइमेट डिज़ास्टर फ्रीक्वेंट होते हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं, जो हमारा पोषण है उसकी कमी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, frequent climate disruption may reduce school attendance, lower learning outcomes and affect educational progress. एजुकेशनल पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? तो फ्लड, हीट वेव्स और स्टॉर्म की वजह से स्कूल्स बंद हो सकते हैं, अटेंडेंस कम हो सकती है, लर्निंग आउटकम्स गिर सकता है। तो रिज़ल्ट इससे क्या आता है कि बच्चों की एजुकेशन प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। 13 पॉइंट, द फाइंडिंग्स emphasizes the need for stronger climate adaptation measures focused on protecting children from environmental risk. रिपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को चाइल्ड सेंट्रिक क्लाइमेट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्रिएट करनी चाहिए, जिसमें क्लाइमेट रेजिलेंस स्कूल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्लीनिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, ताकि चिल्ड्रन को फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क से प्रोटेक्ट किया जा सके। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट हेल्थ डेटा मस्ट ड्राइव एक्शन। पॉइंट फर्स्ट, 3 major health-related reports were recently released: NFHS 6, NSO 18th Round Household Consumption on Health and National Health Accounts Estimates 2022 to 2023। 3 इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिपोर्ट्स रिलीज़ हुई हैं और ये आर्टिकल 3 मेजर रिपोर्ट्स की बात करता है, जिसमें से फर्स्ट है NFHS 6 National Family Health Survey, second NSO 18th Round Household Consumption on Health, and third is National Health Accounts Estimates 2022 to 23। इन रिपोर्ट्स का पर्पस इंडिया की हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ केयर स्पेंडिंग और पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को समझना है, और ये डेटा पॉलिसी मेकर्स को बताता है कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की नीड है, ज़रूरत है। Second point, these reports should have encouraged a nationwide review of India's health situation and policy priorities। इन रिपोर्ट के बेसिस पर नेशन वाइड रिव्यू होना चाहिए था। इतना इम्पॉर्टेंट डेटा आने के बाद पूरे कंट्री में हेल्थ प्रायोरिटीज़ पर डिस्कशन होना चाहिए था। क्वेश्चन जैसे क्या इंडियंस ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, कौन से डिसीज़ेस बढ़ रही है, हेल्थ केयर अफोर्डेबल है या नहीं, पर इस लेवल के डिस्कशन बहुत कम देखने को मिले हैं। पॉइंट थर्ड, हाउएवर पब्लिक अटेंशन रिमेन्ड लिमिटेड स्पेशली टूवर्ड्स फाइंडिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। हेल्थ केयर स्पेंडिंग और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर कम ध्यान गया है। पब्लिक और मीडिया ने हेल्थ रिपोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, पर्टिकुलरली लोग ट्रीटमेंट पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी प्रोटेक्शन दे रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, इन इशू पर एक्सपेक्टेड अटेंशन नहीं मिली है। पॉइंट 4, डेटा फ्रॉम NFHS 6 highlights the growing burden of health challenges such as obesity, diabetes, hypertension and non-communicable disease। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिज़ीज़ होता है जो इन्फेक्शन से नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे हो गया ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़ेस। और रिपोर्ट ये शो करती है कि ये डिजीज़ेस इंडिया में रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के लिए सीरियस चैलेंज बन रही है। Point 5, increasing obesity rates have expanded demand for weight management products, fitness services, health app, diagnosis test and medicines। जब ओबेसिटी केसेस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, मतलब ओबेसिटी बढ़ने से नए मार्केट डेवलप्ड हो रहे हैं, तो वेट लॉस प्रोडक्ट्स, फिटनेस सेंटर्स, हेल्थ एप्स, डाइट सर्विस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन, और ये हेल्थ कंसर्न एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। पॉइंट 6, राइजिंग डायबिटीज़ केसेस हैव बूस्टेड द मार्केट फॉर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, हेल्थ चेकअप्स पैकेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने से हेल्थ केयर मार्केट भी एक्सपैंड हुआ है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, जैसे ग्लूकोज मॉनिटर्स, हेल्थ चेकअप्स पैकेज,
डायग्नोस्टिक्स लैब्स, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, और ये सेक्टर फास्ट ग्रोथ देख रहा है। Point 7. The growth of NCDS is driving greater screening, testing and medical interventions across the healthcare sector. NCDS की ग्रोथ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, मेडिकल टेस्ट, अर्ली डायग्नोसिस, हॉस्पिटल सर्विसेज, हेल्थ केयर सिस्टम पर भी प्रेशर बढ़ेगा। Point 8. Strong commercial interest in healthcare can sometimes turn public health concern into business opportunities. 8th पॉइंट कह रहा है कि हेल्थ केयर में कॉमर्शियल इंटरेस्ट कभी कभी पब्लिक कंसर्न को बिजनेस बना देता है। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन कई बार कंपनीज मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, वेट लॉस प्रोडक्ट्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज के थ्रू भी इन कंसर्न को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लेती है, और इसीलिए रेगुलेशन और एथिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। Point 9. Media coverage has helped draw attention to major health issue affecting citizens, especially lifestyle related diseases. मीडिया ने लाइफस्टाइल डिजीज़ पर अवेयरनेस बढ़ाई है। मीडिया कवरेज के थ्रू लोगों को अवेयरनेस मिली है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे डिजीज़ के बारे में। अवेयरनेस बढ़ने से लोग प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर भी ध्यान देने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट. Obesity and other NCD are no longer limited to urban or affluent population and are now affecting a wider range of social and economic groups. पहले माना जाता था कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ सिर्फ सिटीज़ या वेल्दी पीपल को अफेक्ट करती है, लेकिन अब रूरल एरियाज़ में, मिडिल इनकम ग्रुप्स, पुअर हाउस होल्ड्स में भी ये डिजीज़ बढ़ रही है और ये नेशन वाइड चैलेंज बन चुका है। Point 11. Latest data largely confirms long-standing health concern rather than revealing entirely new trends. रिपोर्ट्स ने कम्प्लीटली नई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, अनेमिया अभी भी प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हाई है। मतलब पॉलिसी मेकर को इन नोन प्रॉब्लम्स पर फोकस करना पड़ेगा। Point 12. A major gap remains the lack of deeper policy discussion and critical evaluation of the survey finding. पॉलिसी डिस्कशन और इवैल्यूएशन में भी अभी भी गैप है। डेटा कलेक्ट करना इनफ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि डेटा का एनालिसिस हो, पॉलिसी डिस्कस हो, सोल्यूशन बनाना, रिजल्ट इवैल्यूएट करना। आर्टिकल के अकॉर्डिंग यही सबसे बड़ा गैप है। 13 पॉइंट. Health surveys should serve as tool for policy improvement and corrective action rather than merely generating headlines. सर्वे सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं होना चाहिए। हेल्थ सर्वे का रियल पर्पस है कि बेटर पॉलिसीज़ बनाना, वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शन लेना। अगर रिपोर्ट सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस बनकर रह जाएंगी तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं होगा। 14 पॉइंट. Persistent issues such as anemia, high out-of-pocket health expenditure, and rising childhood obesity requires concrete interventions and long-term solutions. Anemia, healthcare cost और childhood obesity urgent issue है। कुछ मेजर कंसर्न्स हैं जैसे अनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की कमी, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लोगों को ट्रीटमेंट के लिए अपनी जेब से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में ओबेसिटी, फ्यूचर डिजीज़ का रिस्क बढ़ रही है, तो इन सब के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द सेंटर मैसेज इज़ दैट health data must be translated into effective public policy, stronger health system and measurable actions on the ground. सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज डेटा से एक्शन होना चाहिए कि आर्टिकल का कोर मैसेज है डेटा, पॉलिसी, एक्शन एंड देन इम्पैक्ट। मतलब डेटा कलेक्ट करो, देन डेटा एनालाइज करो, देन पॉलिसीज़ बनाओ, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करो, एंड द लास्ट इज रिजल्ट मेज़र करो। सिर्फ रिपोर्ट्स पब्लिश करना इनफ नहीं है। रियल चेंजेस तभी आएंगे जब डेटा को एक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा।